हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो यही वो टाइम है जिस टाइम पर गुलाउदी की कटिंग लगाई जाती है और इस टाइम की लगाई हुई कटिंग बहुत अच्छी रहती है। ये ज़्यादातर अगस्त की पहली तारीख से लेकर और अगस्त की 15 तारीख तक इसको आप लगा सकते हैं। वैसे तो ये जुलाई के 15 तारीख से बहुत से लोग लगाने लगते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आती है कि वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, लेगी हो जाती है और फिर वो जब उसके अंदर वर्ड्स आ जाते हैं तो फिर इधर उधर गिरने लगती है। लेकिन इस टाइम की लगाई हुई कटिंग जो होती है वो बहुत ही अच्छा उसका साइज़ रहता है और फूल भी बहुत ही प्यारे इसके अंदर आते हैं। तो आज हम गुलाउदी की कटिंग लगाएंगे और किस तरीके से कटिंग लगेगी वो सब हम आपके साथ शेयर करेंगे। जिस तरीके से हम कटिंग लगाएंगे, अगर आप भी इस तरीके से कटिंग को लगाते हैं तो आपके प्लांट बेशुमार तैयार हो जाएंगे और आप अपने गार्डन के अंदर ही बेशुमार गमलों के अंदर अपने गुलाउदी के प्लांट लगा सकते हैं। गार्डन के अंदर जितने ज़्यादा गुलाउदी होती है सर्दियों में, उतना ही ज़्यादा गार्डन खूबसूरत लगता है और इसके अंदर तरह तरह के कलर आते हैं। हमारे पास भी 4-5 कलर हैं और इसको हम स्टोर कर लेते हैं हर साल। और उसके बाद में ये इस साइज़ की देखिए हो गई है बहुत अच्छी, और इसके कटिंग हम लेकर और नए प्लांट की कटिंग लगाएंगे जिससे हमारे नए प्लांट बेशुमार तैयार हो जाएंगे। तो ये काफ़ी तादाद में लगाई जाती है। असल में कम से कम 50-60 कलम आप लगा देंगे तो उसमें से 20-25 कलम आपको चाहिए होंगी। 20-25 गमले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और जिन लोगों को इसका बहुत ज़्यादा शौक़ है तो वो तो कई 100 गमलों में लगा लेते हैं और पूरा गार्डन भर देते हैं। लेकिन हमारे पास इतनी जगह नहीं है कि हम मुश्किल से 20-25 गमलों में ही इसको लगाएंगे। ज़्यादा अगर हो गए तो 30 गमलों में लगा देंगे। उसी हिसाब से हम कटिंग को लगाएंगे। अब कटिंग किस तरीके से लगती है वो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो इस तरीके से आप इसके करीब 3 से 4 इंच की कटिंग ऐसे इस साइज़ का लीजिए और इस तरीके से तोड़ लीजिए। देखिए इतने बड़े साइज़ की कटिंग आप यहाँ से इस तरीके से तोड़ लें। ये देखिए ये सब हाथ से टूट जाती है, बहुत ही मुलायम होती है ये। नाखून लगाकर और इसको अच्छी तरीके से इस तरीके से सारी कटिंग आप निकाल लें। ये बहुत अच्छा रहता है। बहुत से लोग इसको सेफ नहीं करते हैं और कुछ लोग करना भी चाहते हैं तो उनकी किसी न किसी वजह से उसकी अगर आपने केयर नहीं करी तो वो ख़राब भी हो जाती है और वो सूख जाती है। तो काफ़ी लोग चाहते हैं कि हम गुलाउदी को सेव कर लें अगली साल के लिए, तो कुछ लोग तो कर लेते हैं जो इसका जानकारी रखते हैं और काफ़ी लोग इसकी जानकारी नहीं रखते हैं, वो इसको सेफ नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये बरसात के शुरुआत में ही जो बरसाती पानी पड़ता है तभी ये मरने लगती है। और ये पूरी गर्मियों में तो सही रहती है, लेकिन जैसे ही बरसात शुरू होती है 1-2 पानी के टाइम पर ये गलने लगती है, क्योंकि उस टाइम पर जो पानी होता है वो काफ़ी उमस पैदा कर देता है गमले के अंदर। गमले के मिट्टी के अंदर स्टीम बन जाती है और स्टीम की वजह से इसके रूट गलने लगते हैं और जब ये मर जाती है। तो इसको किस तरीके से सेव किया जाता है साथियों, तो इसको कंटिन्यू आप मई जून में पानी देते रहें और ऐसी जगह रखें शेड की जगह पर जहाँ पर कम धूप लगे, और शेड की जगह पर रखें और दोपहर के बाद इसके अंदर बिल्कुल धूप ना पड़े। तो एक साइड में देखिए ये मैंने इस साइड में रख रखे हैं ये गमले और यहाँ बराबर में ये बिल्डिंग बन गई है तो दोपहर के बाद जो है यहाँ छाई आ जाती है और उस वजह से ये हमारी यहाँ गुलाउदी अच्छी चल रही है। और भी कई जगह रखी है तो हम सारे कलर अलग अलग हैं और हर कलर की छांट कर और फिर कटिंग को लगाते हैं। और इसके लिए पोट भी सेलेक्ट करेंगे कि कैसे पोट के अंदर और किस तरीके से लगाई जाए। तो पहले हम इसका पोट सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो साथियों ये पोट हमने इसके लिए सेलेक्ट किया है और इसकी मैंने गुड़ाई कर ली है अच्छी तरीके से। ये भीगी हुई मिट्टी थी तो इसको हमने इसकी गुड़ाई कर ली है अच्छी तरीके से, और क्योंकि इसके अंदर हम जब कटिंग लगाएंगे तो वह आसानी इसके अंदर चली जाए, तो इसलिए इसकी भुरभुरी बना ली है बिल्कुल और इसकी गुड़ाई कर दी है और एकसार करके इसको इसके अंदर लगाना है।
और ये याद रखें कि कटिंग जिसमें लगाएंगे आप उसके अंदर किसी किस्म का कोई फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे, गोबर वगैरह का, यानी काउडन या वर्मी कंपोस्ट या किसी किस्म का कोई फर्टिलाइजर नहीं डालना है। बिल्कुल सादी मिट्टी के अंदर आप इस कटिंग को लगाएंगे तो आपकी 100% कटिंग चल जाएगी। और जिस सॉइल के अंदर काउडन वगैरह पड़ा होता है या डाल दें आप उसके अंदर, या वर्मी कंपोस्ट मिला दें आप कि ज़रा बहुत अच्छी चलेगी, लेकिन वो बिल्कुल गल जाएगी एकदम से। काउडन जो अपना जोर दिखाएगा तो मिट्टी में जोर दिखाएगा वो, और मिट्टी को गर्म कर देगा। उससे जो नीचे उमस पैदा होगी, उससे जो रूट है वो नीचे से गलने लगेगी, क्योंकि इसके अंदर जो है रूट तो होते नहीं हैं, जो उसके रूटों को चाहिए होती है सब चीज़ें, न्यूट्रिएंट्स वगैरह रूट को चाहिए होती है। तो इसको सिर्फ सादी मिट्टी चाहिए होती है जिसके अंदर आप इसको लगाएं। तो साथियों, अब इस कटिंग को जो मैंने लिया है तो इसके इस तरीके से लीव्स निकाल दीजिए आप। ये पत्ते जो हैं ये ऊपर तक निकाल दें, बस ऊपर के टिप्स के थोड़े पत्ते ही छोड़ने हैं। ये देखिए इस साइज़ के पत्ते आपने छोड़ने हैं। ये 3 इंच के करीब आपने कटिंग लेनी है, और इसी हिसाब से सारी कटिंग के आप पत्ते निकाल दें। पहले तो ये बस ऊपर के छोड़ने हैं, बाकी सब के इसके आप पत्ते निकाल दें। बस ऊपर के टिप्स के 2-3 पत्ते ही छोड़ने हैं इस तरीके से, और छोटी भी कटिंग चल जाती है, लेकिन 3 इंच की कटिंग बहुत अच्छी रहती है। 3 से 3.5 इंच की हो जाए, इससे ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। बस छोटी सी कटिंग ही इसकी काम कर जाती है। और ये अभी हम आपको पूरा इसका प्रोसेस बताएंगे कि ये किस तरीके से आपने कैसे कैसे करना है। ये देखिए मैंने करीब 50-60 कटिंग ले ली है और इनको साफ कर लिया है। अब आप इस कटिंग को लेके और कम से कम 2 इंच के करीब आप इसको इस तरीके से लगाते चले जाएं, और 2 इंच का गैप छोड़ें, 2 इंच का गैप छोड़ें। ये देखिए बहुत इसलिए गुड़ाई कर ली है कि कटिंग हमारी आसानी से नीचे तक चली जाए। 2 इंच के गैप से आप इस तरीके से लगाते चले जाएं इसको। ज़्यादा गहरे में नहीं लगाना, नहीं तो रू निकालने में परेशानी हो जाएगी। जब आप इसको निकालेंगे और दूसरे सिंगल पोर्ट के अंदर रिपोर्ट करेंगे तो वो उस टाइम पर ये दिक्कत करेंगे, इसके रूट टूट भी सकते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंच के अंदर ही इसको लगाना है। अब कटिंग लगाने के बाद में इसकी सेफ्टी जो है वो है काम की, कि ये चलेगी कि नहीं चलेगी। इस तरीके से अगर आप इसका पूरा तरीका अपनाएंगे तो आपकी एक भी कटिंग नहीं मरेगी और सब की सब कटिंग जो है वो चल जाएगी। ये देखिए अब हम सारी इसकी जितनी भी हैं सब पहले लगा लेते हैं। सेफ्टी के बारे में आपको बताएंगे कि आप इसको किस तरीके से सेव करें और किस तरीके से क्या काम करना है इसके अंदर। और जब ये ग्रो करने लगे तब इसके बाद में हमें क्या काम करना है, किस तरीके से इसको निकालना है। ये सारी बातें जो हैं कटिंग की ज़रूरी होती हैं, जो गार्डनर को पता होनी ज़रूरी होती हैं। बस ज़्यादातर नए लोग ही नहीं लगा पाते हैं, बाकी तो करीब करीब सभी लगा लेते हैं। और ये गुलाउदी कटिंग बहुत आसानी से चल भी जाती है, लेकिन इसका तरीका जो है वो हम बताते हैं। ये मैंने कटिंग लगा ली है। अब इसके अंदर किसी किस्म का कोई हमने पानी नहीं देना है अभी, क्योंकि सॉइल गीली है। और इसको कहाँ रखना है, इसको धूप बिल्कुल नहीं देनी है, कम से कम 10-12 दिन तक, जब तक ये खड़ी ना हो जाए। इसके पत्ते सारे खड़े हो जाएंगे और नए नए लीव्स निकलने लगेंगे। इसको शेड के अंदर ही रखना है आपने। ये इसके ऊपर बरसात का पानी भी नहीं पड़ना चाहिए, यानी बारिश का पानी भी ना पड़े और ना ही आप ऊपर से पानी दें इसके अंदर। और इसको शेड के अंदर आप रखेंगे और जैसे ही ये खड़ी हो जाएगी
तब आप इसके अंदर पानी दे सकते हैं और फिर निकाल कर धूप में भी इसको रख सकते हैं। और जब धूप के अंदर ये रख दें आप इसको, तो ये बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेगी। अब इसको क्या काम करना है आपने कि जब ये खड़ी हो जाए अच्छी तरीके से, इसमें रूट आ जाएँ, 1-2 निकाल के आप देख लीजिए कि हाँ रूट हमारे इसके अंदर भर गए हैं। तब आप कम से कम 12 इंची पोट में एक-एक पोट के अंदर 3-3 ब्रांचें लगानी हैं और 3 ब्रांचें लगा के आप उसको पानी वगैरह उस टाइम पर दे सकते हैं और धूप में उसको रख दें, तो ऐसा कोई हर्जा नहीं होता है। उस टाइम पर रूट उसके अंदर आ चुके होते हैं। और ये काम जो है वो आप शाम के टाइम करें, यानी रिपोर्टिंग का काम जो करेंगे वो शाम के टाइम करेंगे, तो रात भर में ही आपकी जो आपने जो कटिंग लगाई है, रिपोर्ट करी है, वो जो है वो खड़ी हो जाएगी और फिर दूसरे दिन की धूप इसके अंदर अपना अच्छा काम करेगी, कोई है नहीं। फिर आप इसके अंदर पानी वगैरह भी जैसे ही सूखे तो फ़ौरन पानी देते रहें। और जब ये लगभग 6 इंच की हो जाए, यानी लगभग इस साइज़ की जब हो जाए ये, तब इसके ऊपर से पंचिंग कर दी जाती है और पंचिंग इसकी लगभग 3 मरतबा करी जाती है। जब भी आप पंचिंग करेंगे तो उसमें से 5-6 ब्रांचें निकलेंगी। उन 5-6 ब्रांचें जब 2-2 इंच की हो जाएँ तो उनकी फिर आप पंचिंग कर दें। जब उनकी पंचिंग करेंगे तो उसमें भी 2-2 4-4 निकलेंगी। तो इस तरीके से पूरा आपका 12 इंच का जो पोट है वो भर जाएगा पूरा, और उसके अंदर जो फूल आएंगे तो पूरे प्लांट में भर जाएंगे। तो आप इस तरीके से इस गुलाउदी की कटिंग को इस टाइम पे लगाइए। यही वो टाइम है जो बहुत ही अच्छा है गुलाउदी की कटिंग लगाने का। और अब से लेके और 15 अगस्त तक इसका ये टाइम रहता है गुलाउदी की कटिंग लगाने का। उसके बाद में जो आप लगाएंगे तो वो काफ़ी लेट हो जाएगी और उसकी फ्लावरिंग जो फिर है जनवरी के आखिर में आती है। तो आधी जनवरी तक जो फ्लावरिंग गुलाउदी देती रहती है वही गुलाउदी अच्छी होती है और सब के सब एक साथ खिले वो ज़्यादा बेहतर होती है। और हम ये भी चाहते हैं कि हमारी थोड़ी आगे पीछे खिले, तो अभी हम कुछ कटिंग और भी लगाएंगे, यानी 8-10 दिन के बाद, जो हमारी जनवरी तक चलेगी और जनवरी तक फ्लावरिंग अच्छी प्लांट करती रहेगी। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।